अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के पास पेपर से रिलेटेड जो जो एमसीक्यू आ चुके हैं, आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग एमसीक्यू भी हमें डिस्कस करने होंगे, क्योंकि इसके पास पेपर के एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें, ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और साथ ही साथ जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को जो है वो सुना जा रहा है। तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा, हम आज के इस लाइव सेशन का बाकायदा आगाज कर देंगे। तो जैसा कि 1 मिनट मुकम्मल हो चुकी है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज। हमें यहाँ पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने बतानी है हैलोजन की, यानी कौन सा हैलोजन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर इसके बाद कौन रिएक्टिव है, फिर इसके बाद कौन सा रिएक्टिव है और फिर इसके बाद कौन सा रिएक्टिव है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें कहा जा रहा है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव है। इसी तरीके से ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर क्लोरीन। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने जो है वो करेक्ट ऑर्डर जो है वो बताना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन जो है वो आपने बताना है। तो जल्दी से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आप सेलेक्ट कर लें। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लो अल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ। हमें कहा जा रहा है साइक्लो अल्केन जो होते हैं वो आइसोमेरिक, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक तो पढ़ा हुआ है ना। तो साइक्लो अल्केन्स जो है वो आइसोमेरिक किसके साथ होते हैं, यानी इनका फॉर्मूला जो है वो किससे मिलता जुलता होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जो नॉर्मल अल्केन्स होते हैं उनसे, अल्कीन से, अल्काइन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। साइक्लो अल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ। साइक्लो अल्केन जो है वो किससे आइसोमेरिक, यानी इनका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो किससे मिलता जुलता होता है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्कीन। साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो अल्कीन में भी हमारे पास क्या होता है, अल्कीन में भी नॉर्मल अल्केन के मुकाबले में जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन की तादाद जो होती है वो कुछ कम होती है। तो साइक्लो अल्केन और अल्कीन जो है वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आइसोमर्स होते हैं। इनका फॉर्मूला जो है वो करीब करीब मिलता जुलता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी, अल्कीन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू ईकेट 2016 के पास पेपर का सवाल है, अल्केन्स और पैराफिन्स आर मेड अप ऑफ। अल्केन जिन्हें हम पैराफिन कहते हैं आर मेड अप ऑफ किस चीज़ से बने होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम ओनली। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ओनली। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो क्या करें, आप सेलेक्ट करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अल्केन और पैराफिन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सबटायर सेंडर्स रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर।
सबटायर सेंडर्स रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर। याद रखिएगा सिंध बोर्ड में इसका जिक्र नहीं है, फेडरल बोर्ड में बाकायदा इसका डिस्कशन मौजूद है और इसके ऊपर हम पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, तो इस हवाले से परेशान मत होना। इस रिएक्शन के जरिए किसको प्रिपेयर किया जाता है, इसके जरिए जो प्रिपेयर किया जाता है वो अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में 2 MCQ ऐसे हैं जो सिंध बोर्ड में नहीं है, फेडरल बोर्ड में बाकायदा इनका जिक्र है, उसके ऊपर हम पूरा एक अलग से लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है। Next, when methane reacts with chlorine in the presence of diffuse light, the product obtained are, हमें कहा जा रहा है कि डिफ्यूज लाइट की प्रेजेंस में जब मीथेन जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर, कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म हासिल होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन हासिल होता है, और सी में कहा जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हासिल होता है, और डी में कहा जा रहा है मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का मिक्सचर जो है वो हासिल होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, जब मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर, जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं वो मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी, यानी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो हासिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो होता है, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी, मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ। हमें कहा जा रहा है किसी भी कंपाउंड में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो किसकी साइन है, किसकी अलामत है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अनसेचुरेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेचुरेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एडिशन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सब्स्टिट्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में जो पाया जाता है इज द साइन ऑफ, किसका साइन है? अनसेचुरेशन, सेचुरेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो ये हमने जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सवाल आ चुका था ना भाई। तो ये अनसेचुरेशन है, प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अनसेचुरेशन की साइन को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। MDCAT 2015 के पास पेपर का सवाल है और हमें कहा जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसका IUPAC नेम क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट्स का आता है। फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा ना भाई। ओके, तो क्लोरो, जहाँ क्लोरीन है ना फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 क्लोरो और दूसरे में मिथाइल है 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब ये 3 कार्बन है तो क्या है? प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो क्या बन गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही है। तो वो ब्यूटेन कह रहा है, ब्यूटेन में तो 4 होते हैं, यहाँ तो 3 है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन बचे तो क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके लिए भाई जिन्होंने IUPAC नेमिंग नहीं सीखी हुई तो उन्होंने IUPAC नेमिंग वाले लेक्चर्स जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप वाले हैं, वो तो चैंपियन होंगे, उन्होंने ये सारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं। अगर उनके ग्रुप में ये टेस्ट हो चुके हैं तो उनके लिए ये बहुत आसान था। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट MCQ है MDCAT 2017 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम फॉर द फॉर्मूला गिवन बिलो। ओके भाई, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर का हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के मुताबिक इसका नाम बताना है। तो भाई ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तलाश करो भाई। 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच रही है, लेकिन यहाँ से अगर चलो तो 4 के बाद 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब जहाँ से क्लोरीन करीब पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। 1 2, 2 पे क्लोरो है, 3 4, 4 पे मिथाइल है, तो क्या हो गया? 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और ये 7 कार्बन है तो क्या हो गया? हेप्टेन। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन। तो अब देखते हैं कहाँ है, ये नहीं है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपने जो है वो
करेक्ट फॉर्मूला बताना है किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो जिसको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता होगा वो बहुत तेज़ी से बता देगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म का हमें क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। तो करेक्ट आंसर, नहीं लग रहा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, नहीं अब सही है, बेहतर लग रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, CH3Cl, Cl3 तीन ही होते हैं ना भाई। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉलोइंग विच वन इज फ्री रेडिकल। एमडीकेट 2012 का पास पेपर का सवाल है। इन द फॉलोइंग विच वन इज फ्री रेडिकल, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमें पहचानना है कि कौन सा फ्री रेडिकल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है Cl नेगेटिव, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है Cl पॉजिटिव, ऑप्शन सी Cl2 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है Cl। विच वन इज फ्री रेडिकल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्री रेडिकल है। A B C D 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। याद रखिएगा, रेडिकल जो होता है ना, फ्री रेडिकल में जो है उसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, वो अपने एटम, वो अपने मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला होता है वो लेके जाता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव होगा। इसके पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, लिहाजा ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन, अल्केन नॉर्मली कौन सा रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, और ऑप्शन डी पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन देते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन, इनमें से कौन से रिएक्शन जो है वो अल्केन देते हैं, ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है बी, सब्स्टिट्यूशन। अल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कोई भी चीज़ जब दाखिल होती है तो बदले में कोई इससे रिमूव होना ज़रूरी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथेन। इथेन के अंदर, कार्बन एटम के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथेन। इथेन के अंदर, कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किए हुए ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन वाले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाले, उनके लिए बहुत आसान है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड वी गेट्स। भाई एक्वस सोल्यूशन है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, अगर हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वी गेट। ये रिएक्शन भी जो है वो सिंध बोर्ड में नहीं दिया हुआ, ये रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है फेडरल बोर्ड में। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन या अल्कोहल। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कि एक्वस सोल्यूशन जो हमारे पास होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें अल्केन हासिल होता है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर बनाएंगे। अल्केन्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन। भाई हमें कहा जा रहा है अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर कंपाउंड होते हैं और ये इनसॉल्युबल किस में होते हैं। ईकेट 2015 का ये सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोलर सॉल्वेंट, बी यूनिपोलर सॉल्वेंट, सी नॉन पोलर सॉल्वेंट और डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉलोइंग विच वन इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमें बताना है। अभी ये MCQ आया था ना, Cl नेगेटिव, Cl2, Cl पॉजिटिव और Cl0। तो ये वाला MCQ तो अभी डिस्कस हुआ था ना कि फ्री रेडिकल वाला कौन सा है, एमडीकेट 2012 का सवाल था ना वो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी Cl0, क्योंकि रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ना इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अल्केन कंटेनिंग डैश कार्बन एटम आर वैक्सी सॉलिड। वो अल्केन जिनके पास कितने कार्बन एटम होते हैं जो वैक्सी सॉलिड होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अप टू 4 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 18 और मोर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 15 to 17 और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो अल्केन कंटेनिंग
डैश कार्बन एटम आर वैक्सी सॉलिड। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 18 और मोर। वो अल्केन जिनके पास कार्बन एटम की तादाद 18 या 18 से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल अल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस बाय। सिमेट्रिकल अल्केन्स जो है वो कौन से रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, सेप्टर सेंडर रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन या कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो ये वाला सवाल भी जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, ये फेडरल बोर्ड के अंदर है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसके ऊपर भी बाकायदा हम जो है वो पूरा लेक्चर हमें रिकॉर्ड करना होगा। जो पिछले 2-3 सवाल जो भी है ना, जो रिएक्शन सिंध बोर्ड में नहीं है उनके ऊपर हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के जरिए सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन इज। एमडीकेट 2015 का सवाल है। 2,3,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। 4 है, चलो भाई पहला देख लेते हैं। 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। ओके, 2,3,4 ट्राईमिथाइल तो हो गया। अब 1 2 3 4 5 कार्बन भी, तो इसका मतलब पहला ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है 2,3,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एमडीकेट 2015 का। तो जिन्होंने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन इनकी सीखी हुई है तो उनके लिए एमसीक्यू जो है वो बहुत आसान है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन अल्ट्रावायलेट लाइट द प्रोपगेशन स्टेप इज। भाई क्लोरीनेशन का रिएक्शन होता है ना, पहले में रेडिकल बनता है फिर प्रोपगेशन स्टेप होता है। तो हमें कहा जा रहा है इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन, क्लोरीन और मीथेन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है इन यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में। द प्रोपगेशन स्टेप इज, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोपगेशन स्टेप को शो कर रहा है। तो पहले में रेडिकल बनता है और अगला स्टेप जिसे प्रोपगेशन कहते हैं, जिसमें रेडिकल जो होता है वो मीथेन के ऊपर अटैक करता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, इसमें हम तलाश करते हैं ये वाला। भाई क्लोरीन जो होता है वो मीथेन के ऊपर अटैक करता है और उसका जो है वो क्लोरीन जो है यहाँ आ जाता है, ये CH3 बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बना देता है और बदले में क्या बनता है, HCl बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन ए। तो जिन्होंने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन वाला लेक्चर सुना हुआ होगा ना, तो उनके लिए आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हेलोजन इज नोन एज। एमडीकेट 2018 का सवाल है और उसमें कहा जा रहा है कि अल्केन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एलिमिनेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोपगेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हेलोजन इज नोन एज। अल्केन जो होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन अल्केन ईच कार्बन एटम हैज हाइब्रिडाइजेशन। एमडीकेट 2020 का सवाल है कि अल्केन के अंदर कार्बन एटम के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो sp3 है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हमने अल्केन्स और साइक्लो अल्केन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम अल्कीन्स और अल्काइन से रिलेटेड रिएक्शंस को भी डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ईकेट की हो चाहे वो एमडीकेट की हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हज़ारों की तादाद में जो एमसीक्यू हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें सिंध बोर्ड फेडरल बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है और साथ ही साथ वीकली बेस पर कई ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो लाजमी रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।